आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में आज का पहला सुपर 8 का मैच पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड हैज बीन वॉश्ड आउट। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला है और कल दो मैचेस होने हैं, दोनों अहम मैचेस हैं और दोनों होस्ट्स कल खेल रहे होंगे। श्रीलंका इंग्लैंड के अगेंस्ट और इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। श्रीलंका का मैच श्रीलंका में है और वहां पे बारिश की प्रेडिक्शन है। इंडिया वाला मैच जो है ऑल्दो वहां कोई बारिश का सीन नहीं है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम हैदराबाद में ये इतना बड़ा मैच होने जा रहा है। ऑब्वियसली शोएब भाई, अगर हम पहले वाले मैच की बात करें जो श्रीलंका में होना है, उसमें हम इंग्लैंड की टीम को अगर एनालाइज करें, दे हैव बीन गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। श्रीलंका भी हमने देखा है ऑफ लेट वो जिम्बाब्वे से हारा है। कैसे देखते हैं इस मैच को आप? दोनों अच्छी टीमें हैं, पावरफुल साइड तो अपनी जगह है, लेकिन इंग्लैंड आई स्टिल बिलीव के इज अ बेटर साइड बिटवीन द टू और उनके चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरी बात यह है कि खास तौर पे अगर पहले बैटिंग करके प्रेशर में अगर पूरा मैच होता है तो फिर यह है कि एक दफा जब एक स्कोर रीजनेबल टोटल लगा दें तो फिर एक एक विकेट पे सेकंड बारी के अंदर प्रेशर बढ़ते रहते हैं। देन दैट्स द वे टू गो अबाउट। जब व्हेन इन डाउट या ऐसे कुछ हो तो आपका जो टोटल है बोर्ड का वो प्रेशर में सामने वाली टीम को लाता है और जहां विकेटें तो गिरनी ही होती हैं, चांसेस तो यही होते हैं कि 10 विकेटों से बहुत कम ही मैच जीते होंगे दुनिया में, लेकिन ये कि प्रेशर जब भी क्रिएट होगा जब विकेटें गिरना शुरू होंगी सेकंड बारी के अंदर। तो बेस्ट इनका चांस इंग्लैंड का है। इनके अच्छे हैरी ब्रूक्स और ये सारे जो बैट्समैन है टॉप क्लास। बीथल हमने देखा अच्छी फॉर्म में बीथल है। मुझे बड़ा इम्प्रेसिव लगा। वो मैं समझता हूं कि एवरी नाउ एंड देन ही विल बी अमंग द टॉप रन गेटर्स, इसलिए कि उसका स्टाइल ऑफ प्ले इस तरह का है। फिर हमने देखा सैम करन बहुत अच्छी फॉर्म में है, अच्छी बॉलिंग भी करा रहे हैं, ऑलराउंडर हैं वो, लेकिन पिछले मैच में अच्छी भी बैटिंग की। लेकिन सर एक वीकनेस उनकी देख रहे हैं हम, आपके जॉस बटलर जो उनके मैच विनर होते थे, कप्तान थे, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। जोफ्रा आर्चर की परफॉर्मेंसेस काफी वीक हैं। अगर ये दो प्लेयर्स अगर परफॉर्म करना शुरू हो जाए तो इंग्लैंड कंप्लीटली डिफरेंट साइड दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, उनके अंदर वो एक्सक्लूसिव प्लेयर्स हैं कि जो टॉप ऑर्डर से लेके नीचे तक बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं और उनका इसीलिए मेरी जो टीम जीतने वाली जो है मेरी नज़र के अंदर वो इंग्लैंड के थोड़ा से, ऑल्दो के उनको होम ग्राउंड का एडवांटेज जो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये कि ऑल सेड एंड डन इंग्लैंड के साइड। दूसरा जो मैच है साउथ अफ्रीका इंडिया, अगेन साउथ अफ्रीका अब क्लासन नहीं है। पिछला जो हमारे जो वेस्ट इंडीज में फाइनल इनका हुआ था उसमें क्लासन ने आउटस्टैंडिंग अपनी क्लास दिखाई थी, आपको याद होगा। But he couldn't finish the game. वो लास्ट मिनट के ऊपर वो जो कैच का कंट्रोवर्शियल कैच जो हुआ बाउंड्री लाइन के ऊपर, उसके ऊपर वो फिर टर्न हो गए, टेबल्स टर्न हो गए। लेकिन ये कि साउथ अफ्रीका अगेन अगर अच्छा स्कोर कर देता है तो इंडिया वोंट बी, इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का अभी तक का रन अगर आप वर्ल्ड कप में देखें तो वो जो मिनो टीम्स हैं उनसे काफी क्लोज गेम जीते हैं, लेकिन पाकिस्तान से वो वन साइडेड गेम जीते हैं। सो हमने देखा यूएसए के अगेंस्ट भी फंस रहे थे और ये वही ग्राउंड है जहां पे साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच डबल सुपर ओवर वाला हुआ था, जहां हम देखते हैं कि शुरू में काफी ग्रिप होती है लेकिन जब फ्लड लाइट्स आती हैं तो इजी हो जाता है। मेरे ख्याल में टॉस जीत के क्या डिसीजन होगा दैट विल ऑल्सो प्ले अ पार्ट। वही बात है कि आप एक रीजनेबल टोटल सेकंड बारी के अंदर जब विकेट गिरने लगती हैं तो फिर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इंडिया के लिए अगर पूरा मैच है तो फिर उनकी पूरी बैटिंग को आउट करना मुश्किल होगा वैसे देखा जाए तो लेकिन साउथ अफ्रीका स्टिल आई बिलीव कि पहले बैटिंग करके एक रीजनेबल टोटल रखे तो दे कैन मेक अ मैच आउट ऑफ इट। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच वॉश आउट हो गया है, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला है और जितने पुराने एक्सपर्ट्स हैं और क्रिकेटर्स हैं वो सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान गॉट लकी कि हमें ये पॉइंट एक मिल गया है। और ये भी कह रहे हैं, बड़ा फनी स्टेटमेंट है कि ये पॉइंट किस टीम को की वजह से नहीं मिला है, ये रमज़ान की वजह से पॉइंट मिला है। और हमने देखा है कि रमज़ान हमेशा हमारे लिए अच्छा होता है जब कोई बड़ा टूर्नामेंट चल रहा होता है। मैं अभी कुछ स्टैट्स देख रहा था शोएब भाई कि न्यूजीलैंड गो हार्ड करके एक स्टेटमेंट निकाला है आईसीसी वालों ने और उसमें ये लिखा हुआ है कि न्यूजीलैंड का जो स्ट्राइक रेट है 169.94 है
which is the highest among all the 8 teams that have qualified for the Super 8. और उसमें पाकिस्तान is the lowest team with 135.54 as their strike rate. So पाकिस्तान लगभग 130-135 रन के एवरेज से चल रहा है और न्यूजीलैंड जो है वो तकरीबन 200-250 रन इन 20 ओवर्स के उस पे चल रहा है. सो बहुत बड़ा फर्क है दोनों टीमों में, द वे बोथ टीम्स हैव परफॉर्म्ड इन द वर्ल्ड कप एंड ओवरऑल इन द आईसीसी टूर्नामेंट्स. सो ये बात फिर सही है कि पाकिस्तान गॉट लकी टुडे कि 1 पॉइंट मिल गया पाकिस्तान को. नहीं, उनके पावर हाउस जो बैट्समैन है हाँ. वो उसमें कोई शक नहीं कि वो 180, 200 समटाइम्स इवन अबव दैट फिगर वो रहते हैं. तो इसीलिए इनका एवरेज जो है 160 ऑलमोस्ट टचिंग 170 के जस्ट शेड अंडर है जी. और पाकिस्तान जिस तरह, और उनकी विकेटें भी बहुत कम गिरी हैं इस टूर्नामेंट के अंदर. वो एवरेज भी अच्छा हुआ बहुत, इसी वजह से एवरेज भी उनका बहुत अच्छा है. और इस लिस्ट में सर इंडिया इज ऑल्सो ऑन नंबर 4, साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो ऑन द सेकेंड पोजिशन. सो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया, दे गो वेरी हार्ड. आई मीन ऑल द अदर टीम्स आर गोइंग अ लिटिल स्लो. नहीं, वो बात ये कि आज का मैच अगर सेकंड बारी उनकी थी और थोड़े कम ओवर्स का मैच होता तो उनके पास 6, 7, 8 बल्कि नीशम तक इतना जबरदस्त मारने वाले बैट्समैन हैं कि बड़े बड़े लंबे शॉट्स खेलते हैं और क्लियर करते हैं बाउंड्री एवरी नाउ एंड देन. उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है. ये एक मैच में कुछ गलती हो सकती है, जल्दी भी आउट हो सकते हैं, क्रिकेट है. लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि वो सारे जो बिग हिटर्स हैं, पावर हिटर्स हैं और कम ओवर के मैच में उस तरह की बैटिंग लाइन को सूट करता है. बिल्कुल सही है सर. जरा जुल्करनैन शेख साहब की तरफ चलते हैं. नरेंद्र मोदी स्टेडियम हैदराबाद में मैच होना है जुल्करनैन साहब कल, जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का है, और दोनों ही अहमदाबाद में होना है. दोनों ही खतरनाक टीमें हैं और ऑब्वियसली 1 लाख प्लस के तमाशाइयों का वहाँ पे गुंजाइश है. हमने देखा जिस तरह 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की सारी ऑडियंस को खामोश कराया था. आपको लगता है कि कल के मैच में ऐसा कुछ होने वाला है कि साउथ अफ्रीका ऐसी परफॉर्मेंस देगा कि ये जो है इंडिया की जो ऑडियंस है इतनी बड़ी जो इन टूर्नामेंट्स में और इन मैचेस में आती है वो शायद खामोश हो सके कल के मैच में? देखिए, परफॉर्मेंस एक तो ये है कि ये मैच जो है वो तगड़े अंदाज में होगा. इसके ऊपर जो इफेक्ट है मौसम का वो नहीं होगा. और थोड़ा सा ये है कि अब T20 क्रिकेट में जो है वो आपको भी पता है कि एक सर्टेन पोर्शन के अंदर कोई टीम क्लिक कर जाए. एक आपने बड़ा वो डबल सुपर ओवर वाला भी मैच आपको याद होगा, अफगानिस्तान वाला. तो उस सेंस में तो लगता है कि इंडिया की टीम फेवरेट होगी. लेकिन आप T20 फॉर्मेट के अंदर साउथ अफ्रीका को माइनस नहीं कर सकते. लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर भी उन्होंने जो है फाइनल से ही वो हारे थे. सो अभी इस मैच के बारे में ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बोला. ये वो 2 टीमें हैं जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप 2024 जो यूएस और वेस्ट इंडीज में हुआ था उसके फाइनलिस्ट दोनों टीमें हैं ये. और ये उसके बाद पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट में आमने सामने आ रही हैं दोनों टीमें. और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मैच अब मैं मतलब अगर आप इसको बिल्कुल अनबाइस अंदाज में देखें तो जो 3 सुपर 8 के पहले मैच थे, पहला मैच भी बारिश की नजर हो गया, दूसरे में भी बहुत बारिश के चांस है. जो तगड़ा मैच होगा, जो ऑडियंस को पसंद आएगा, जो